नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, भाग 1, जिसके मुख्य बिंदु हैं जैव प्रौद्योगिकी परिचय एवं परिभाषा, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, जैव प्रौद्योगिकी परिचय एवं परिभाषाएं। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी वह विज्ञान है जिसमें सजीवों का उपयोग किया जाता है। जैव तकनीकी से तात्पर्य उन सभी तकनीकों से है जिनके द्वारा जीवधारियों या उनसे प्राप्त चयापचयी पदार्थ या उत्पादकों का उपयोग मानव जाति के कल्याण हेतु उपयोगी प्रक्रमों को विकसित करने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही दही, डबल रोटी निर्माण, शराब, सिरका का उत्पादन आदि में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जिनमें आनुवंशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग कर उपयोगी पदार्थों के अधिक मात्रा में उत्पादन व उच्च गुणवत्ता युक्त पदार्थों की प्राप्ति किया जाता है। कृत्रिम रूप से जीन संश्लेषण, पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्राप्ति, दोषयुक्त जीन का जीन थेरेपी द्वारा उपचार आदि जैव तकनीक में सम्मिलित नवीनतम आयाम हैं। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली, जीवित जीव अथवा उसके किसी अंश अथवा इनके उत्पादों का उनके प्राकृतिक अथवा रूपांतरित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग करने हेतु विज्ञान व अभियांत्रिकी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनः दोहराते हैं, जीवित जीव अथवा उसके किसी अंश अथवा उनके उत्पादों का उनके प्राकृतिक अथवा रूपांतरित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग करने हेतु विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरी परिभाषा, जीवित जीवों, तंत्रों अथवा प्रक्रियाओं का लाभदायक उत्पादों के निर्माण हेतु उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह परिभाषा ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है। पुनः दोहराते हैं, जीवित जीवों, तंत्रों अथवा प्रक्रियाओं का लाभदायक उत्पादों में निर्माण हेतु उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तीसरी परिभाषा, ऐसी तकनीक जिसमें जैविक तत्वों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रतिलिपि बनाने में अथवा उन्हें उत्पादित करने में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनः दोहराते हैं, ऐसी तकनीक जिसमें जैविक तत्वों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रतिलिपि बनाने में अथवा उन्हें उत्पादित करने में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। चौथी परिभाषा, जैव प्रौद्योगिकी जीव रसायन, सूक्ष्म जैविक एवं अभियांत्रिकी की समकलित शाखा है, जिसका उपयोग
सूक्ष्म जीवों, संबंधित ऊतक कोशिकाओं एवं उनके अंशों के तकनीकी अनुप्रयोग हेतु किया जाता है। यह परिभाषा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई थी। पुनः इस परिभाषा को दोहराते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जीव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं अभियांत्रिकी की समाकलित शाखा है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों, संबंधित ऊतक कोशिकाओं एवं उनके अंशों के तकनीकी अनुप्रयोगों हेतु किया जाता है। किसी विशिष्ट उपयोग हेतु उत्पादकों के निर्माण तथा उत्पादों या प्रक्रियाओं में रूपांतरण हेतु किया गया कोई भी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक तंत्रों, जीवित जीवों अथवा उत्पादकों का उपयोग किया गया हो, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी परंपरागत विचार एवं आधुनिक आणविक जैविक प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा सन 1981 में जैव तकनीकी की सर्वमान्य परिभाषा निम्नानुसार दी गई। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स तथा संवर्धित ऊतकों की कोशिकाओं, कल्चर टिश्यू सेल्स की क्षमताओं को तकनीकी प्रयोग के लिए जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जैविक माइक्रोबायोलॉजी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग का समन्वित उपयोग किया जाता है। आपको मुख्य परिभाषा मैं पुनः दोहरा रही हूँ। यह परिभाषा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा 1981 में दी गई थी। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवियों, माइक्रोब्स तथा संवर्धित ऊतकों की कोशिकाएं, कल्चर टिश्यू सेल्स की क्षमताओं को तकनीकी प्रयोग के लिए जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी का समन्वित उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी दो आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मनुष्यों के द्वारा किसी जीव के जीनों में इच्छित परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पोषक होस्ट जीन के आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, पृथक्करण, परिवर्तन, नए जीनों का योग या आनुवंशिक पदार्थों का सुधार मानव जाति के लिए कल्याण हेतु किया जाता है। रासायनिक अभियांत्रिकी, इस प्रक्रिया में इच्छित जीव आनुवंशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त सूक्ष्म जीवों या कोशिका संवर्धन माध्यम एवं संक्रमण युक्त मुक्त परिस्थितियों में वृद्धि करवाकर अधिक संख्या में प्राप्त कर उन्हें जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, हार्मोन्स, दवाइयाँ आदि की प्राप्ति की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
जैव प्रौद्योगिकी की निम्नलिखित महत्वपूर्ण शाखाएं हैं: ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। माइक्रोप्रोपेशन अर्थात पौधों में मौजूद स्टॉक के माध्यम से बड़ी संख्या में पौधों के उत्पादन का अभ्यास करना नामक प्रक्रिया की मदद से जो पौधों और फसलों की सही गुणवत्ता का चयन करने में मदद करता है। ट्रांसजेनिक पौधे, वे पौधे जिनके डीएनए को संशोधित किया गया है, की मदद से भी ट्रांसजेनिक पौधों का यह डिजाइन कुछ रसायनों की मदद से एक निर्दिष्ट वातावरण को विकसित करने में मदद करता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक पहला चित्र जो है वो गोल्डन राइस का है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए राइस हैं, जो कि इसके अंतर्गत जो चावल का ईडेबल पार्ट है जिसे हम खाते हैं, उसमें विटामिन ए समाहित किया गया है। गोल्डन राइस जो है उसमें बीटा कैरोटीन जो है उसके जरिए विटामिन ए का इंसर्ट किया गया है और यह चावल विटामिन ए युक्त होता है। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैगन का पौधे दिखाए गए हैं दो। एक चित्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि बैगन पर रोगग्रस्त बैगन है। इनको बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रोग मुक्त स्पीशीज में परिवर्तित किया गया है और इसे बीटी बैंगन कहते हैं। ये दोनों ही आप देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित उपज है। और गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए का समाहित किया गया है, वह उन क्षेत्रों में जहां पर कि लोग विटामिन ए की कमी से ग्रस्त हैं, वो उनके लिए यह धान खाना बहुत उत्तम है। उनको स्वतः ही विटामिन ए अनाज के साथ उनके शरीर में पहुंचता है। यह ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का सफल उदाहरण है जो कि कृषि क्षेत्र में हो रही है। रेड बायोटेक्नोलॉजी। लाल जैव प्रौद्योगिकी को मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसका उपयोग दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। यह जीवों को बनाने में या डिजाइन करने में भी मदद करता है। आनुवंशिक हेरफेर की प्रक्रिया के माध्यम से यह जीवों में आनुवंशिक मुद्दों को ठीक करने में मदद करता है। यह जीवों में होने वाले रोगों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। यह परीक्षण करने के लिए निदान के लिए नए तरीकों को विकसित करने में भी मदद करता है। स्टेम सेल थेरेपी के मदद से यह अंगों को बढ़ने में मदद करता है और जीवों के क्षतिग्रस्त सेल को भी ठीक करता है। अर्थात रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है मेडिकल फील्ड में काम आती है। ब्लू जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा समुद्री जीवों और जल जनित जीवों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका समुद्री या पानी के नीचे के वातावरण से लेना देना है। इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत दुर्लभ है। ब्लू जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग समुद्री जीवों को पानी के नीचे हानिकारक रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। व्हाइट जैव प्रौद्योगिकी।
वाइड बायोटेक्नोलॉजी। वाइड बायोटेक्नोलॉजी को उद्योग जैव प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस तरह की जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग उद्योग और उनकी प्रक्रियाओं में लागू किया जाता है। इस जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों में शामिल हैं बायोपॉलिमर, प्लास्टिक विकल्प, वाहन भागों और वाहनों के लिए ईंधनों का नया आविष्कार, कपड़े उद्योग के लिए फाइबर का आविष्कार या नए रसायनों और उत्पादन क्रियाओं को विकसित करने के लिए भी शामिल है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर और बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यह जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित डेटा के विश्लेषण को खोजने में मदद करता है। इसका उपयोग दवाओं जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। दवाओं के विकास के लिए इसका उपयोग फसलों और पौधों की उर्वरकता की सुधार के लिए, कीट सूखे के लिए भी किया जाता है। यह बीमारियों के प्रतिरोध के लिए है। यह कार्यात्मक, जीनोमिक्स, संरचनात्मक, जीनोमिक्स, प्रोटिएक्सिस जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जब यह बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन जाते हैं। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की संकल्पना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको मालूम है कि अलैंगिक प्रजनन से प्राप्त संतति आपस में समरूप और अपने जनक के एकदम समान होती हैं, जबकि इसके विपरीत लैंगिक जनन से प्राप्त संततियां न तो समरूप होती हैं, न ही अपने जनकों से समान होती हैं। अर्थात भिन्नताओं की प्राप्ति और नए गुणों की संतति में प्रकट होना लैंगिक जनन की विशेषता है। अतः पौधों और जंतुओं की उन्नत प्रजातियों के विकास हेतु या नए गुणों के समावेश हेतु परंपरागत रूप से संकरण, हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया जाता है। किंतु इन हाइब्रिड्स में ऐच्छिक वांछित और अवांछित, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। अनैच्छिक जीनों को अलग करना कठिन होता है। इस कमी को दूर करने हेतु वांछित जीनों को विलगित आइसोलेट करके क्लोनिंग के पश्चात स्थानांतरित करते हैं। तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार निर्मित पुनर्योजन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बिना अवांछित जीनों के या एक से अधिक वांछित जीनों को जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जीन डीएनए खंड यदि ग्राही डीएनए के जीनोम से जुड़ जाती है, तब वह परपोषी होस्ट जीन के साथ वंशागत हो जाती है, अन्यथा नष्ट हो जाती है। इस बाहरी डीएनए फॉरेन डीएनए का द्विगुणन उसी स्थिति में होता है जब वह इस गुणसूत्र या अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जुड़ जाए, जिसके पास स्वयं की प्रतिकृति का मूल क्षेत्र ओराई रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रीजन होता है। बेरनेर अर्बर 1963 की खोज प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पुनः संयोजक डीएनए ने प्रौद्योगिकी में नया अध्याय आरंभ किया। उन्होंने पता लगाया कि इस्टीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया
बैक्टीरियोफेज के आक्रमण से स्वयं को बचाने हेतु एक एंजाइम का उपयोग कर बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तोड़कर या काटकर नष्ट कर देता है। इस एंजाइम को प्रतिबंध एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया एवं इस खोज हेतु आर्बर, नाथन और स्मिथ को 1978 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हीं प्रतिबंधन एंजाइम्स का उपयोग करके डीएनए में वांछित खंडों को काटकर अलग किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में स्टैनले प्लाज्मिड हर्बर्ट वायर का क्या योगदान है, अब हम देखते हैं। इन्होंने 1972 में सॉलमेना टाइफिम्यूरम के प्लाज्मिड से एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को अलग किया। प्लाज्मिड का यह अंश इस जीवाणु को प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उन्होंने इसे प्राप्त करने हेतु आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का उपयोग किया। इस वांछित डीएनए खंड को एक अन्य विकर डीएनए लाइगेज की मदद से वाहक कहे जाने वाले अन्य प्लाज्मिड से जोड़ा गया। इस प्रकार से प्राप्त डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा गया। हम इस प्रक्रिया को पुनः समझते हैं। जैव अभियांत्रिकी के विकास में स्टैनले प्लाज्मिड हर्बर्ट वायर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 1972 में सॉलमेनालास टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड से एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को अलग किया। प्लाज्मिड का यह अंश उस जीवाणु को प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है। उन्होंने इसे प्राप्त करने हेतु आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का उपयोग किया। इस वांछित डीएनए को एक अन्य विकर डीएनए लाइगेज की मदद से वाहक वेक्टर कहे जाने वाले अन्य प्लाज्मिड से जोड़ा गया। इस प्रकार से प्राप्त डीएनए को पुनर्योजी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। इस वाहक का उपयोग कर पुनर्योजी डीएनए को इश्चीरिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया। यह स्थानांतरित डीएनए पोषक के डीएनए, होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर प्रतिकूल होता है। इस प्रकार अपनी कई प्रतिलिपियां तैयार कर लेता है। जीन के गुणन की यह प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। परिणाम स्वरूप प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन की ई कोलाई में कई प्रतियां बन जाती हैं। इस प्रकार प्रथम कृत्रिम पुनर्योजी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण संभव हो सका। जैव प्रौद्योगिकी के मूल चरण। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं मुख्यतः वह है, पहला वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण, कि सर्वप्रथम हमें उस जीन की पहचान करनी है जिसे हम चाहते हैं। दूसरा, वांछित जीन का पोषक में स्थानांतरण। तीसरा, वांछित जीन का गुणन एवं संतति में स्थानांतरण। बच्चों, आज हमने जाना कि जैव प्रौद्योगिकी की क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की संकल्पना का विकास किस प्रकार हुआ और जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं। बच्चों, आज का अभ्यास कार्य आप नोट कीजिए। प्रश्न पहला, जैव प्रौद्योगिकी
की परिभाषा लिखिए। प्रश्न दूसरा, अभियांत्रिकी के मूलभूत चरण लिखिए। प्रश्न 3, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत लिखिए। प्रश्न 4, बायोइन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं? बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।